हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार मतलब जो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उस वाले टॉपिक से कम महत्वपूर्ण 100% करेंगे इस वीडियो में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यकीन मानिए। इसमें पिछली एग्ज़ाम्स के आए हुए प्रश्न भी हैं और कुछ नए प्रश्न भी मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर, और मैंने बहुत अच्छे से देख के और फिर मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम में आने वाला नहीं हो। सारे पर्सन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों को। आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए, ठीक है। और आपके बिना सपोर्ट के बिना ये सफ़र अधूरा रह जाएगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और जो भी वीडियो आई उसको पूरा देखें अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम्स धीरे धीरे बहुत निकट आ रही हैं आपकी। 4th ग्रेड हो, चाहे 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, सभी में ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे, और हर एग्ज़ाम में राजस्थान जी के पूछा ही जाता है। तो देखिए, अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और राजस्थान के बारे में आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है ना। तो राजस्थान के बारे में सत्य कथन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 3 लाख, इसका क्षेत्रफल 3,42,229 नहीं है, 239 है ना, 239। और इसकी स्थलीय सीमा आपको यहाँ पर दे रखी है फ्रेंड्स, जो कि गलत है। 59 है, न कि 69 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, इसका उत्तर से दक्षिण 826 है फ्रेंड्स, 826। जबकि ये 869 है ना, ये आपका पश्चिम से पूर्व की साइड में है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो आधार है ये भी समकोण चतुर्भुज के समान है, यानी कि जो अपने राजस्थान का जो आकृति है इसकी, ये भी समकोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राजस्थानी भाषा दिवस फ्रेंड्स आपका जो ये है, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, आप ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि गंगानगर से हनुमानगढ़ ज़िले का जो गठन हुआ था ना, वो कब हुआ था? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ ज़िला बना था 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान का वह ज़िला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों से लगती है, तो वो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, आपका बांसवाड़ा ज़िला है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, राजस्थान का ज़िला जो गुजरात से बनासकांठा ज़िले की सीमा को स्पर्श करता है, वो कौन सा है भाई? तो वो आपका जालोर ज़िला हो जाएगा। जो गुजरात का जो बनासकांठा है ना, उस ज़िले की सीमा को कौन स्पर्श करता है? जालोर। जालोर गुजरात के जस्ट पास में ही है। राजस्थान का कौन सा ज़िला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो आपका जो बाड़मेर ज़िला जो है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान की सीमा के पास में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ज़िले अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती हैं? तो ये जो 7वां का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बांसवाड़ा और जैसलमेर। देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, ये तो बांसवाड़ा से गुजरती है। जबकि पूर्वी देशांतर की बात करेंगे अपन 70 डिग्री, तो ये आपकी जैसलमेर जिले से गुजरती है। नेक्स्ट, अक्षय तृतीया निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन किस शहर की स्थापना हुई थी भाई? अक्षय तृतीया आपकी वैशाख के महीने में मनाई जाती है, पहले पखवाड़े में। और यहाँ पर इस तिथि के दिन अबूजा सावा भी होता है, ठीक है। बिना पूछ के लोग शादी ब्याह करते हैं। तो 8वें का जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा बीकानेर, है ना। बीकानेर की जो स्थापना हुई थी ना, वो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, आप सबको पता है ये। और नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार बाड़मेर, न कि जैसलमेर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत है। बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। बाकी इसका चौथा ऑप्शन भी देख ही लेते हैं अपन। इसका जो चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है आपका राजस्थान का जिब्राल्टर और राजस्थान का हृदय, ये दोनों ही अजमेर को कहते हैं, ये भी सही है। निम्न में कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है? यानी कि पहले सीवी किसको कहते थे? चित्तौड़गढ़ को कहते थे, ये बिल्कुल सही है।
जंगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता था। सपादलक्स सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र, गलत है ये, सपादलक्स नागौर को कहते हैं ना, ये सॉरी सांबर को, सांबर झील जो है उसको, सांबर वाला जो एरिया होता है ना उसको सपादलक्स कहा जाता है। अर्बुद सिरोही को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, सपादलक्स। ठीक है, नेक्स्ट 11 प्रश्न। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो वो आपके जिले हो जाएंगे फ्रेंड्स बूंदी, दौसा, राजसमंद और पाली। इसकी सीमा न तो अंतर्राज्यीय सीमा है और न ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के बीच में है ये। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों को मिलाकर किया गया था? तो जो प्रतापगढ़ का गठन हुआ था ना फ्रेंड्स, वो आपके बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में से कुछ भाग लेकर और नया जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया था भाई? तो दौसा जो पहाड़ी है फ्रेंड्स, उसका नाम जो रखा गया था ना वो देवगिरी पहाड़ी के नाम पर रखा गया था, देवगिरी। ठीक है, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी कि एक दूसरे से टच होते हुए कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। सिरोही से टचिंग में पाली है और सिरोही से टच में क्या है आपका जालौर। ये तीनों जिले की सीमा एक दूसरे से लगती है। देखो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर तो ठीक है, सिरोही गलत हो गया। झालावाड़, बूंदी सही है लेकिन टोंक गलत हो गया इसमें। चूरू, झुंझुनू ठीक है, जयपुर गलत हो गया। ठीक है, जयपुर की सीमा नहीं लगती, सीकर से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा मिलान यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीकानेर की स्थापना 1963 में, का गठन 1963 में नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं। 1987 में गठन हुआ। संभाग है ना, जयपुर संभाग 1949 में बना था, अजमेर संभाग 1987 में और भरतपुर संभाग आपका 2005 में बना था। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम, यानी कि आपको घटता हुआ क्रम बताना है। यहाँ पे सबसे पहले बड़ा ही बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी से हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जैसलमेर का, फिर नागौर का और फिर टोंक का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 17वां। निम्न कथनों पर विचार करना है और असंगत कथन को आपको क्या करना है, यहाँ पर पहचानना है। तो देखो यहाँ पर जो गलत कथन है ना फ्रेंड्स, असंगत कथन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि 33वें जिले प्रतापगढ़ में उदयपुर की छोटी सादड़ी आरनौ तहसीलों को जोड़ा गया। ठीक है, यह आपका क्या है, असंगत कथन है। बाकी जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था। 2 अप्रैल 1991 में राजस्थान का 29वां जिला बना था। ये सारे सही हैं। 18वां प्रश्न है, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो गुजरात की सीमा के निकट जो कच्छ के रण का क्षेत्र है, ये राज्य के किन जिलों में विस्तृत है भाई? तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट में। यह आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बाड़मेर और जालौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो वागड़, आप सबको पता है बांसवाड़ा कहते हैं, और बांगर, बांगर आपका कौन कहलाता है भाई? बांगर, तो बांगर ये आपका गलत है। बांगर ये हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जिला होता है। बाखर सिरोही का कहलाता है, न कि सीकर का। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है वागड़। गिरवा गलत है ना, गिरवा उदयपुर का मगरा क्षेत्र गिरवा कहलाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वागड़। ठीक है, राजस्थान के भिन्न नगरों और उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको सही युग्म बताना है फ्रेंड्स, इसमें 20वें प्रश्न के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओशिया। ओशिया का नाम पहले उपकेश पट्टनम था। बयाना, श्रीमाल, ये नहीं, गलत है ये। बयाना का श्रीमाल नहीं था। बाड़मेर का श्रीपंथ भी नहीं था। करौली का कोठी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो इसका जैसलमेर का क्षेत्रफल जाएगा 38,401 वर्ग के किलोमीटर। असुमिलित जोड़े को छांटना है। भरतपुर का प्राचीन नाम विराट था क्या? गलत है। जालौर का नाम सवर्णगिरी था क्या? ये भी गलत है। सुवर्णगिरी था, सवर्णगिरी तो जैसलमेर का था फ्रेंड्स, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर असुमेलित जोड़ा छांटना है ना।
असुमेलित जोड़े के अंदर है, देखो जालोर वाला, ये तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं इसका, तीसरा चौथा ऑप्शन। उदयपुर को शिव कहते हैं, बिल्कुल सही है। गंगानगर को योद्धे कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका इसका ना, क्योंकि भरतपुर और जयपुर वाला जो विराटनगर वाला भाग है ना, ये विराट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। असुमेलित है कहने का मतलब ये, सॉरी देखो ये गलत है ना। वैसे ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये गलत है ना, क्योंकि जयपुर वाले क्षेत्र में विराटनगर तहसील वाला क्षेत्र विराट कहलाता था पहले। जालोर को सवणगिरी, सही है, मैंने आपको उल्टा बोल दिया। जालोर को सवणगिरी कहते हैं और उदयपुर को शिवी कहते हैं, गंगानगर को योद्धे कहते हैं। निम्नलिखित नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित करना है। तो हम यहाँ पर सुमेलित करते हैं। देखो आपको पता है प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं, नागौर को अहिछत्रपुर, और नगरी को कहते थे मध्यमिका, और बयाना को कहते थे ये श्रीपंथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, है ना। 3 4 2 1। नेक्स्ट सवाल है इम्पोर्टेंट। जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया गया, और इस किताब का जो लेखक था ना, द रॉयल टूर टू इंडिया, उसके लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक थे आपके स्टैनले रीड, इंपॉर्टेंट पर्सन है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है? यह आपको बताना है। गुजरात से लगने वाले जिलों की आपको बतानी है, नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मेरे हिसाब से देखो, उदयपुर की भी लगती है सीमा, बांसवाड़ा की भी लगती है, और डूंगरपुर की भी लगती है। तीनों जिलों की सीमा गुजरात से लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उभयनिष्ठ जिले जो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ये सही कथन बताना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये देखो, हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है, ये बिल्कुल सही है। भरतपुर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है, और धौलपुर की सीमा यूपी और एमपी से लगती है, ये सही है। बांसवाड़ा की सीमा एमपी और गुजरात से लगती है, ये भी सही है। तो लगभग 1 2 3 सारे क्या हुए हैं फ्रेंड्स, ये आपके सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आप। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है भाई? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? तो मथुरा, ये राजस्थान की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। इटावा भी नहीं है, मैनपुरी भी नहीं है, फरीदाबाद भी नहीं है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग, अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कौन से संभाग में है, यह आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स। तो ये आपका जयपुर संभाग में है। अनुसूचित एसटी सबसे ज़्यादा जयपुर में है। किन 2 संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? तो किन 2 संभागों का लगभग क्षेत्रफल समान है? तो उदयपुर और जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है ना, ये समान है लगभग। किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती? तो देखो, पाली जिले की सीमा राजसमंद से भी लगती है ना। पाली जिले की जो सीमा है फ्रेंड्स, वो राजसमंद से भी लगती है, बाड़मेर से भी लगती है, और उदयपुर से भी लगती है। भीलवाड़ा थोड़ा साइड में पड़ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीलवाड़ा से नहीं लगती। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? यानी कि एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम संभागीय व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। तो वो टाइम कौन सा था भाई? 1962 से 87 के बीच में संभागीय व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, फिर बाद में स्टार्ट हुई थी दोबारा से। राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो राजस्थान में जब नए जिले बनाए थे तो एक समिति का गठन किया गया था, रामलुबाया समिति, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो वर्तमान में जहाँ पर राजस्थान है, इसके लिए बहुत पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था अपने कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा ने, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो राजस्थान है फ्रेंड्स, ये आपका एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है ना। एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में। सुमेलित कीजिए। राजस्थान के बिंदु हैं और इधर है आपका गांव, ठीक है, और इधर क्या है? राजस्थान का बिंदु। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखो उत्तरी बिंदु तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तरी बिंदु तो हो जाएगा आपका श्री गंगानगर कोणा गांव। पश्चिम बिंदु हो जाएगा आपका कटरा गांव जैसलमेर, और पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका सिलाना राजाखेड़ा धौलपुर। ये सिलाना गांव है राजाखेड़ा तहसील का, कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। इसलिए आपके ऑप्शन हो जाएगा 2, है ना, 1 4
3, तो 2 1 4 3 वाला जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा। 2 1 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुरी है, पूर्व का पेरिस जयपुर, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर। ये गलत है। राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दीघाटी, नहीं कि आपका डूंगरपुर। पूर्व का वेनिस जोधपुर, सॉरी उदयपुर, ये सही है ना। सी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये यूरोपीय देशों के लगभग किन किन देशों के बराबर है भाई? तो ये आपका नॉर्वे और पोलैंड, नॉर्वे और पोलैंड इन दोनों के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 4। असत्य कथन बताना है आपको। अजमेर संभाग की आकृति कश्मीर के समान है, उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है, राजस्थान के अजमेर व चित्तौड़गढ़ जिले 2 भागों में बटे हैं, और भरतपुर जिले की आकृति बतख के आकार की है। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन छांटना है फ्रेंड्स आपको। तो डी ऑप्शन गलत है। भरतपुर की जो आकृति है ना फ्रेंड्स ये बतख के समान नहीं है, बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इनको आप ये अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान की राजधानी जयपुर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? जयपुर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है भाई? तो जयपुर से लगभग जो अक्षांश रेखा गुजरती है फ्रेंड्स और वो आपकी गुजरती है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में आपको बताना है गलत कथन। ये रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में लगभग 26 किलोमीटर से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा चीखली गांव के पास से गुजरती है। तो ये भी सही है। डूंगरपुर जिले का दो दक्षिणी सीमा पर एक गांव है चीखली, वहाँ से गुजरती है। उपयुक्त सभी कथन क्या है भाई, सत्य है। राजस्थान का कौन सा शहर त्रिकोण रूप में बसा हुआ है? तो राजस्थान का कौन सा शहर है जो त्रिकोण रूप में बसा हुआ है? झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ जिला त्रिकोण के रूप में बसा हुआ है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है भाई? तो यहाँ पर लूनी बेसिन का जो भाग है ना फ्रेंड्स ये थार का मरुस्थल का भाग हो जाएगा। ठीक है, 42 में आपका आ जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है? तो कौन से काल की चट्टानों में सीसा और जस्ता मिलता है भाई? तो ये आर्कियन और प्रोटेजोइक काल की जो चट्टानें हैं वहाँ पर सीसा और जस्ता मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा पठार है भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो बघेलखंड का जो पठार है ना फ्रेंड्स ये अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। बाकी बोराट का पठार, उड़िया और लसाड़िया तीनों ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है आपको। तो सबसे बड़ी तो गिर है है ना, ये सॉरी आपकी गुरु शिखर सबसे बड़ी, फिर शेर है, फिर जरगा है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। शेर 2 नंबर पे, और फिर जरगा तो है, शेर के बाद में सॉरी दिलवाड़ा के बाद में जरगा और फिर अचलगढ़। ये चोटियों के क्रम वाइज एक शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप विजिट करें और देख लें उसको। ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया हुआ है उसमें। 46वां प्रश्न है, डंग गंगाधर उच्च भूमि कहाँ पर अवस्थित है? डंग गंगाधार उच्च भूमि कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। ठीक है, हाड़ौती के पठारी प्रदेश में। निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? तो अजमेर को मसूदा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई? तो ये आपका परवेरिया दर्रा है। ठीक है, परवेरिया दर्रा। हम इस वीडियो में 50% करेंगे फ्रेंड्स, 50% हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। गुरु शिखर के बारे में, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर यानी कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये अरावली पर्वतमाला है ना, इसका सबसे बड़ी ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी आपकी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। कुमारिका खंड या फिर इसको बंगूरी प्रदेश या इसको नागखंड बोलते हैं, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो आपका 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बांगड़। ये बांगड़ क्षेत्र से संबंधित है तीनों ही नाम। ठीक है ना। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं
इनका वर्णन किस विद्वान के द्वारा यहाँ पर किया जाता है फ्रेंड्स, तो वो है आपका एम हेरोन द्वारा, एम हेरोन के द्वारा ये आपका किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 50 प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे फ्रेंड्स। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूँ। आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा है इस वीडियो में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज राजस्थान के पूरी ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ये तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।